वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के साथ ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइड्स ए बी एंड बी सी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल है, जो कि है पी क्यू एंड क्यू आर। और साथ में दोनों ट्राइंगल्स के जो मीडियन है, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल का मीडियन एम और दूसरे ट्राइंगल का मीडियन पी एन भी आपस में इक्वल है। एंड स्टूडेंट्स, मीडियन का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो एम लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बीसी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मींस एक और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि अगर एम बीसी पर मीडियन है तो बीएम की जो वैल्यू है वो सीएम के इक्वल होगी। इसी तरीके से जो पीएन है वो क्यूआर पर मीडियन है, यानी कि क्यूआर भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस जो क्यूएन है वो आरएन के इक्वल होगा। अब हमें यहां पर सबसे पहले शो करना है कि शो कीजिए कि जो ट्राइंगल एबीएम और ट्राइंगल पीक्यूएन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो पता लग रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल की एबी साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की पीक्यू साइड के इक्वल, ये तो हमें गिवन था। उसके बाद फर्स्ट ट्राइंगल में जो एम है वो सेकंड ट्राइंगल की पीएन साइड की इक्वल है। सही है दोस्तों, दो इंफॉर्मेशन तो आ गई। अब थर्ड इंफॉर्मेशन क्या निकल सकती है? अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स की थर्ड साइड को देखूं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल की थर्ड साइड है बीएम और सेकंड ट्राइंगल की थर्ड साइड है क्यूएन, क्या इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? अगर मैं बीएम और क्यूएन को देखूं तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो बीसी और क्यूआर के पार्ट्स हैं, राइट। अब बीसी और क्यूआर के बारे में मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि जो बीसी है वो क्यूआर के इक्वल है। अब बीसी क्यूआर के इक्वल है तो इन दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा ना। और स्टूडेंट्स, हमें जानते हैं कि बीसी और क्यूआर एम और पीएन मीडियन की वजह से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो इट मींस जो बीसी का हाफ होगा वो होगा बीएम और क्यूआर का हाफ होगा क्यूएन। सो बीएम इज इक्वल टू क्यूएन। तो देखिए बीएम और क्यूएन जो दोनों ट्राइंगल्स की थर्ड साइड थी वो भी आपस में इक्वल है। तो तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। और जब भी ऐसा केस आता है तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो चलिए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके हैं, बट इनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने रखा ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। वैसे तो हम हमेशा हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल की हेल्प लेते हैं, बट एंगल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम हमारे दोनों ट्राइंगल्स में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से किन्हीं दो साइड्स का पेयर पिक करते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर फर्स्ट टू साइड्स का पेयर पिक किया, यानी कि AM इज इक्वल टू PQ एंड AM इज इक्वल टू PN। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो AB और AM में क्या कॉमन है? A। और राइट हैंड साइड में देखें तो PQ और PN में क्या कॉमन है? P। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल में A कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन पर। तो इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल में जो P है वो भी फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा। तो देखा, एंगल की एक इंफॉर्मेशन मिल गई ना हमें। अब हम साइड्स की हेल्प से नेमिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन साइड से रिलेटेड है कि जो ए बी है वो पी क्यू की इक्वल है, और अभी हमने क्या देखा कि जो ए है वो पी की इक्वल है। अगर ए पी की इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि जो बी है वो क्यू के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो बी है वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, इसी तरीके से जो क्यू है वो भी सेंटर में ही लाई करेगा। तो बस दोस्तों, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में मैंने पी और क्यू को तो फिक्स कर लिया। अब क्या रह गया? यस, एन। और पोजीशन कौन सी वेकेंट है? लास्ट। तो दोस्तों, नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएन बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट तो कितना इजी था। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हमें अब शो करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के। तो आइए दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं और देखते हैं इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो एबी है वो पीक्यू के इक्वल है, बीसी क्यूआर के इक्वल है। सही है। क्या दोनों ट्राइंगल्स की थर्ड साइड आपस में इक्वल है? एसी एंड पीआर? नहीं दोस्तों, इसके बारे में तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए फिर एंगल्स के बारे में देख लेते हैं, क्या हमें एंगल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल बी और सेकंड ट्राइंगल का एंगल क्यू, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स उन दो ट्राइंगल्स के भी तो पार्ट हैं जिसे मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट शो किया है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये हम नेमिंग की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो दोस्तों, ये जो एंगल बी और एंगल क्यू है ये हमारे दो बड़े ट्राइंगल्स के भी तो पार्ट्स हैं जिसे मैं अब कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहता हूं। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर दोनों आपस में इक्वल है। और इसका रीजन क्या होगा? ये हमने जो ब्रैकेट में लिखा है। सही है दोस्तों। तो हमें हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड थ्री इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, और इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल की एबी और बीसी साइड दूसरे ट्राइंगल की पीक्यू और क्यूआर साइड की इक्वल है, और दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है। और जैसे कि हम जानते हैं जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां पर भी आपको
नेमिंग का खास ध्यान रखना है एंड आई होप आप नेमिंग तो बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।